तो दोस्तों इस ग्राफ को पहचान लीजिए, ये अब मार्केट में आपको मिलने वाला है। अगर आप इसको भूले तो मार्केट आपको भूल जाएगा और आपका पैसा लेकर चला जाएगा और पहचानेगा भी नहीं आप कौन थे। तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सबकी ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं चल रही यानी आप सेबी के 93% लोगों में से है, यानी आप लॉस कर रहे हैं, तो जरूर आप मार्केट के बारे में अनजान है, इसीलिए तो आपको लॉस हो रहा है। आज मैं इस वीडियो में जो भी मैं बातें करने जा रहा हूं वह एग्जैक्ट मार्केट को लेकर है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो। क्योंकि मैंने जब सेंसेक्स एक्सपायर पे वीडियो बनाई थी, मैंने जो टारगेट दिया था आप देख सकते हैं जाकर कि वो टारगेट बिल्कुल हिट हो गया। ऐसा मैं कैसे बता रहा हूं? तो भैया जब भी हम मार्केट के अंदर घुसते हैं तो हमें मार्केट की नॉलेज चाहिए होती है। अगर आपके पास मार्केट का नॉलेज नहीं है इट मीन्स आप जरूर डूबेंगे। क्योंकि होता क्या है, आप देखेंगे कि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी में सीट मात्र 1000 होता है, लेकिन फॉर्म भरते हैं 5 लाख बच्चे। तो क्या 5 लाख बच्चे पास कर जाते हैं? पास तो एक ही हजार करता है। उसी के अकॉर्डिंग जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ आपको कुछ बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको कुछ थ्योरीज है जो जरूर आना चाहिए, तभी आप मार्केट में महारत हासिल कर सकते हैं। आप 9% लोगों में आ सकते हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज मैं जिस थ्योरी के बारे में बात करने जा रहा हूं इसका अभी के मार्केट से बहुत ही ज्यादा लेना देना है। क्योंकि मंडे को मार्केट खुलते ही आपको एक बड़ा पॉइंट मिल सकता है, एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये मौका आपके हाथ से छूट जाएगा जब आप मार्केट को नहीं समझेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। गिरावट के साथ खुले शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हो गए धड़ाम। क्या है कुछ बड़ा करने की तैयारी? जहां पे सेंसेक्स ने 264 पॉइंट के बाद क्लोजिंग दी, वहीं निफ्टी 37 पॉइंट गिर गया। अब क्या मार्केट चल रही है एक ऐसे फेज में जहां से हो सकती है डाउन ट्रेंड स्टार्ट। तो भैया शेयर बाजार की इस थ्योरी को समझने से पहले हम अपनी थोड़ी गांव और शहर के बाजार को भी समझ लेते हैं। जिस जगह पर हम रहते हैं वहां भी ये एक्टिविटी होती रहती है। अगर आप इस बाजार के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, मतलब शेयर बाजार का भी कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब होता क्या है, जब हम देखते हैं कि किसी चीज का सीजन आ रहा होता है और उस सीजन में जिस चीज की डिमांड होती है उस चीज का रेट लगातार बढ़ते जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट रिटेलर्स होलसेलर से सामान खरीदते जाते हैं और उस चीज के रेट बढ़ जाते हैं। अब एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वे सीजन एकदम तुरंत नजदीक होता है और उस जगह पे हम सामान खरीद लेते हैं, हमारा सामान रखा का रखा रह जाता है, क्योंकि उससे महंगे में लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। तो हमारा क्या होगा, घाटा हो जाएगा। और फिर वहां से मार्केट धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होगा। जिस सेलर के पास सामान स्टॉक है वह चाहेगा कि हम बेचें। अब उस बेचने के दौरान उसे जितनी रेट मिलेगी वो उतने में बेचकर निकलता जाएगा। तो एक फेज आता है जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के बाद वहां से रिटेलर खरीदना स्टार्ट करते हैं और अंत में जाकर कस्टमर लेते हैं। तो यही सेम बाजार शेयर मार्केट में भी लागू होता है। तो भैया इस ग्राफ को देख लीजिए, ये बार बार आपको मार्केट में मिलेगा। अगर आप इसको भूले तो मार्केट आपको भूल जाएगा और आपका पैसा भी लेकर चला जाएगा। बाद में आप पहचानेगा भी नहीं कि आपका पैसा यहीं पे था। आप बोलेंगे हाँ यहीं पे था, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहले मार्केट होता है एक्यूमुलेशन फेज पे, जहाँ पर कुछ दिन के लिए मार्केट साइडवेज होता है। फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं, मार्केट को एक ब्रेकआउट दिलवाते हैं। ब्रेकआउट दिलवाने के साथ साथ मार्केट बढ़ जाता है। फिर वहाँ पे होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी रिटेलर्स लोग टूट कर खरीदने लगते हैं। फिर मार्केट और ऊंचा जाता है। फिर कुछ दिन और चलने के बाद मार्केट में और रिटेलर आते हैं और एक्सेस फेज पे मार्केट को पहुंचा देते हैं। फिर वहां पे कोई रिटेलर्स होता ही नहीं है और फिर मार्केट पहुंच जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे, जहां पे सेलिंग की बात कही जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कुछ देर मार्केट साइडवेज रहने के बाद फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तेज होती है और फिर सेलिंग स्टार्ट होती है। थोड़ी सी मार्केट गिरती है, फिर पब्लिक जो रिटेलर्स जो पैसा लगाए होते हैं वे धड़ाक से निकल जाते हैं। फिर आती है पैनिक फेज, जहाँ पे सभी एक साथ मार्केट से निकलना स्टार्ट करते हैं और मार्केट फिर से वही पहुंच जाती है जिस जगह से स्टार्ट हुई थी। और इस फेज को हम लोग कहते हैं बियर फेज। यानी मार्केट में एक टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पे बुल फेज स्टार्ट होती है, फिर वे डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे जाने के बाद फिर बियर फेज में आ जाती है। यानी अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज में खरीदारी करी आपका पैसा तो गया ही गया। क्योंकि अभी मार्केट देखते हैं तो एक्सेस फेज को भी पार कर चुकी है, क्योंकि मार्केट गिर ही नहीं रही है। अब एक्सेस फेज को पार करने के बाद मार्केट अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे पहुंच चुकी है, जहां से मार्केट अब फिर से रिवर्सल लेने वाली है। तो मंडे को मार्केट खुलते ही कुछ दिन आप वेट कीजिए, अगर थोड़ी सी गिरी तो आप समझ जाइए कि डॉ थ्योरी इसमें बैठ चुके हैं।
तो भैया इस मार्केट के बारे में हमें दो थ्योरी बताता है कि मार्केट जहां से उठना स्टार्ट हुआ है फिर से मार्केट वहीं पे आ जाएगा। और ये मार्केट का नियम है, ऐसा नहीं है कि सेंसेक्स रॉकेट की तरह है तो सेंसेक्स के अंदर नीचे एक और इसरो रॉकेट लगा देगा और धीरे धीरे उड़ते उड़ते हुए चंद्रयान पे पहुंच जाएगा और चंद्रयान पे जाकर एक नई शेयर मार्केट का खोज करेगा। ऐसा नहीं होने वाला, मार्केट करेक्शन के साथ ही बढ़ेगा। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट का वो फेज स्टार्ट हो चुका है, अभी मार्केट एक्यूमुलेशन फेज पे है, फिर वे डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे आएगा, फिर मार्केट जहां से उठा था वहीं पे आ जाएगा और फिर इसी तरीके से मार्केट चलता रहता है। इसे लोग क्रैश भी बोलते हैं, इसे लोग करेक्शन भी बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के नाम दे रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में यह एक थियोरी है और ये थियोरी इंप्लीमेंट होता है। अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं और शेयर बाजार को और अच्छे से गहराई से जानना चाहते हैं तो आपको बुक्स पढ़ने होंगे, क्योंकि शेयर मार्केट तो आज आपके लिए नया होगा लेकिन शेयर मार्केट तो है तो बहुत पुराना चीज। इस वीडियो इसी पे थी और कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना। और अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही गहराई से खोज कर लाता रहूंगा ताकि आप एक अच्छा ट्रेडर बन सके, वो भी बिल्कुल कम लॉस दिए हुए, क्योंकि लॉस तो भैया होना ही होना है। कभी कभी मार्केट के जो प्रिडिक्शंस है वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि मार्केट कंप्लीटली प्रिडिक्शन पे बेस्ड है। यहाँ पे कोई ये नहीं बोल सकता कि कल ये होगा ही होगा, क्योंकि हो सकता है कि थोड़े दिन बाद